ओम कारनाद। ओम। योग मुद्रा। वैशाली जी, आगे पढ़े। नमस्ते अर्पिता। नमस्ते आंटी। नमस्कार। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं, विभूति योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 29 पढ़ेंगे। इसमें भगवान आगे बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणामर्यमाच्चास्मि यमसंयमतामहम् अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणामर्यमाच्चास्मि यमसंयमतामहम्। मैं नागों में शेष नाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। हरि ओम। शेषनाग और वासुकी एक नहीं है। शेषनाग जो अपने फन में और अपने कोमल खाट बनाकर जहाँ नारायण अपने अनंत शयन में रहते हैं, उनके ऊपर वो फनधारी हजार फन वाला वही शेषनाग है। उनकी जो शेषनाग में जो फुहार है, वो फुहार से चारों तरफ नारायणमय होता है, विषमय नहीं। वो विषम नहीं, वो अमृतमय नाग। वो ऐसा नाग है कि अपने फन से सिर्फ अमृत उद्गार करते हैं। और ये जो फन जितने सालों से वो अनंत शयन में है, उतने सारे फन उनकी अपने आप निकलता है। इसका मतलब ये होता है, शेषनाग मतलब सृष्टि से आरंभ, पहले सृष्टि के बाद भी अगर कोई ऐसा
भाव रहता है वो है अनंत भाव। वो अनंत का, जो अनंत को कैसे हम प्रतिरूपित करते हैं, प्रकाशित करते हैं, एक नाग बनाकर जिसका 1000 फन, अनंत फन। क्या फर्क पड़ता है? क्या कोई मनुष्य शरीर का आप अनंत मुख कर सकते हो, लेकिन एक नाग का आप अनंत फन निकाल सकते हो। तो यह अनंतता की प्रतीक है, ये शेष नाग। ये हमारी सोच। हम कोई भी देखिए, हाथी का 7 सूंड आप लगा सकते हो, ऐरावत हाथी का। उच्छश्रवा घोड़े का आप वैसे उसके बदन पर पंख लगा सकते हो। तो ये अनंतता को कैसे आप प्रकाशित कर सकते हो, कह सकते हो? इसमें ये शेषनाग की कहानी आती है। तो ये शेषनाग अनंत फनधारी अपने प्रभु को अपने सेज में सुलाकर ये पूरा प्रभु की सेवा करते हैं, और उनके जो फन से सिर्फ नारायण नाम निकलते हैं और कुछ नहीं। ये अनंतता, ये नारायण की भाव है। तो हमारे मन में जो विषधारी नाग की कहानी होती है, ये नहीं होता है। ऐसे भी नाग होते हैं, ऐसे भी सरीसृप होते हैं जो अमृतमय भी होते हैं। तो उसमें से ईश्वर वो अनंत नाग है, वो अनंत शेष नाग है। और जलाशय में वरुण, आप देखिए जलाशय अगर है तो सबसे बड़ा जो श्रेष्ठ है वो वरुण है, जिसमें सब जलपति रहते हैं, जलधारी रहते हैं, जो जल में, और जल से ही हमारा जीवन शुरू हुआ। वरुण से हमारा जीवन शुरू। आप जानते होंगे कि ये जीवन जो मैसेंजर आरएनए है वो समंदर से शुरू होता है। ये समंदर जो 70 भाग हमारा पृथ्वी में है, ये 70 भाग जब अपने आप की वलय में घूमती है और सूर्य की वलय में घूमती है, इसमें जो चर्निंग हुआ है, उसमें जो कोवलेंस हुआ है, जो काम रूप हुआ है, जो मैसेंजर आरएनए बना है, ये ही सबसे बड़ी बात है कि वो ऑल मीडिया, जैसे लेबोरेटरी में जितने सारे मीडिया होते हैं, हम आकाश में बन सकते थे, आकाश में नहीं बने। हम पृथ्वी में नहीं बने, हम सब प्राणी, प्राणी जगत जल में बना है। तो इसीलिए वो भूमि नहीं, वो आकाश नहीं, वो वरुण है। दैट इज द मीडिया ऑफ लाइफ। जहां अभी देखिए लेबोरेटरी में अभी तक टेस्ट ट्यूब में जीवन हम नहीं बना सकते, लेकिन समंदर में बना। तो इसीलिए जो हमारे जीवन का आधार है वो वरुण। तृतीय, अदिति और कश्यप के पुत्र, जो तृतीय पुत्र है वो है आर्यमान। ये सूरज का जो गति होता है, हर गति का एक नाम होता है, एक पुत्र होते हैं, वो अदिति और कश्यप। ये तृतीय पुत्र जब आज सूर्य ऊपर एकदम बहुत जोर से इन द मिड स्काई, जब उनका आसन होता है, वो आर्यमान है। वो क्या करते हैं ना, बंधन सृष्टि करते हैं। कैसा बंधन? सोशल बंधन। हम सबके साथ मिल जा रहे हैं, सबके साथ बात करते हैं, सबका ख्याल रखने की हम में इच्छा आती है, वो ये आर्यमान की वजह से। इसीलिए हम आर्यमान से आर्य कहा जाता है। A good civilized human is known as आर्य। आर्य एक उपाधि है, आर्य एक नस्ल नहीं है। आप अगर इफ यू आर अ फाइन ह्यूमन, सिविलाइज्ड ह्यूमन, आप आर्यमान, आप अदिति कश्यप की पुत्र जैसे हो, और आप पूरे आकाश में जैसे पूरा जो सबसे जो प्रज्वलित अवस्था होता है सूर्य का, आप वही हो। आपके वजह से संसार में शादियां होती है। आपके वजह से, बिकॉज यू आर अ सिविलाइज्ड पर्सन, देयर विल बी मैरिज इन द सोसाइटी। अगर देयर इज नो सिविलाइजेशन, मैरिज इज नॉट पॉसिबल। मैरिज इज द अल्टीमेट ऑफ सिविलाइजेशन। इसीलिए हमारे जो शादी की शास्त्र है, वो शास्त्र के अनुसार जिस जगत में शादी को बहुत मान्यता दिया जाता है, इट इज अ प्लेस फॉर वेयर
civilized people stay and देव देवी they stay there, क्योंकि वो त्याग से बनता है। इसीलिए मैं आर्यमान हूँ जो इस प्रकार की सोसाइटी के लिए यानी सिविलाइजेशन रक्षा करने के लिए जो बुद्धि देता है, मैं दंडधारी हूं, मैं दंड नायक हूं, मैं राजा हूं, मैं यम हूं। और यम एक ऐसा अकाउंटेंट है कि जो जितना उतना ही उसको दिया जाता है, ना कम ना बेसी। तो ये दंडधारी निर्णायक राजा जो स्वयं यमराज है, वो ईश्वर का एक अंश है। और ये दंड देने, दंड विधान जब करते हैं, उनके दंड में कोई प्रकार की छल कपट कुछ नहीं होता है, जिसके लिए वो मनुष्य के अच्छाई के लिए दंड विधान करते हैं। हर प्राणी की अच्छाई के लिए वो दंड विधान करते हैं। इसी उनके दंड के कारण हम समृद्ध होते हैं, आगे जाते हैं। तो सारे राजाओं में मैं मृत्यु हूं, मैं यमराज। तो देखिए, वो कृष्ण जब कहते हैं, कृष्ण कहे या वेद व्यास लिखे, तो उनका सोच को थोड़ा पकड़िए। वो क्या क्या सोच सकते हैं, हम क्या सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं। उनकी विराटता को समझिए, वो कहां से कहां तक हमें ले जाते हैं। यही विराट भाव ही ईश्वर का एक अनुभव। क्या इतना चलेगा? हाँ। Will this do? हाँ। Any questions? कोई प्रश्न, कोई भाव, कोई? अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वेणी सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न, कोई व्यवस्था हमारे लिए? वैशाली कुछ पूछो। हाँ, नहीं, अर्पिता जी को पूछना है कि आज जो आपके मम्मी का ये है ना, श्राद्ध है ना, वो उसके पीछे आपका क्या भाव है, मतलब इसे? माँ, आंख खुलने और आंख बंद करने के बीच में जितनी जो भी है, उसका पथ माँ है। दैट इज द पाथ। तो मन में ये है कि ये विराट सत्ता को अपने छोटी सी जो उन्होंने बनाया है, इस काया को, इस विराट माँ की सत्ता को हर समय मैं अंतकरण कर सकूं, अनुभव कर सकूं, बस यही इच्छा है। मन में कुछ नहीं, सिर्फ गंभीर जो कहते हैं एक आश्वासना है कि माँ है। और माँ जो स्वर्ग हमें देकर गई है और जहां भी है, ये स्वर्ग अनंत है। तो यहाँ से वहां तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, समय का खेल है, थोड़ा बहुत कर्म है। और माँ और संतान कभी अलग नहीं होते, कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं। ये चेतना, माँ की चेतना, देशभक्ति से लेकर, राष्ट्रभक्ति से लेकर ईश्वर भक्ति तक पहुंचा सकता है। मेरे लिए मेरी माँ की चेतना मेरी सूक्ष्म भाव में कर्म करता है।
क्योंकि माँ को सब पता है। माँ के आगे मेरा कोई लीला नहीं चलता है। पूरा बिल्कुल नंगा हूं माँ के सामने। यही नंगापन अच्छा लगता है, ये बालपन अच्छा लगता है कि कोई पोशीदा, कोई ओझल करने वाली चिंता नहीं है। सब खुली चेतना है जो माँ देख सकती है, माँ अनुभव कर सकती है। जिसको आप ईश्वर कहते हो, मैं उसको माँ कहती हूँ। और ये हमारी अनुभव है माँ के साथ। वो जो भी कुछ भी कभी भी हमको बताई, सब सत्य बताई, हमारे अच्छाई के लिए। कभी हमारी जो माँ है हमारी, या सबकी माँ होते हैं, कभी वो बच्चे के लिए कभी ऐसा कोई मैंने सोच भी नहीं कर सकती जिसमें संतान की बुरा हो। तो ये जो ना बुरा सोचने वाला चेतना माँ है, तो वो चेतना में जब हम उसमें चलते हैं तो हम भी माँ बन जाते हैं। किसी की बुराई ना सोचने वाला चेतना माँ होती। वाह, बहुत सुंदर। हम्म, तो यही, जहां देखो देख उनकी चप्पल से लेकर उनकी बिंदी तक, एक बिंदी रह गया है उनकी बेड में, उसको छू लेती हूँ तो अपने शरीर में शेरण हो जाती है। और जैसे मैं साफ हो जाती हूँ, ये अपने आप, जैसे आप मंदिर जाते हो फूल चढ़ाते हो, वैसे हम हमारे माँ को वैसे ही रूप में हमने देखे हैं बचपन से। जही जितने सारे अलग अलग नजरिया से हम माँ को देखते हैं और देखे हैं, सब नजरिया में हमने देखा है एक ऐसा व्यक्तित्व जो सत्य थी। और सबसे बड़ी बात है, वो पहचान लेती थी इंसान को, आपके अंदर में क्या हो रहा है और आप बाहर क्या कह रहे हो। उनकी जो विवेचना शक्ति थी बहुत दृढ़ थी। यू कुड आई मैंने शी नेवर यूज्ड टू फ्लो विथ वर्ड्स, शी हैड a typical discriminative power। हमको तो जो हमको अच्छा मतलब जो हमको अच्छा कहे कुछ, मतलब अपने को सुख दे दे, खुश खुश कर दे, हम तो बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन वो ऐसे नहीं, वो गंभीर थी, विवेचना वाली थी, और उसमें एक असीम धैर्य। तो ये सब जो हमने एक व्यक्ति से सीखा है, जो हम माँ पुकारते हैं, तो वो जो उनकी जो गुण थी, तो उस गुण को हम अभी समझने लगे। आई एम अंडरस्टैंडिंग। वो तो सांस लेती थी, खाना खाती थी, लेकिन सोच अलग, बहुत अलग। शी नेवर यूज्ड टू गेट फ्लोन बाय पीपल, नेवर। वो कहती थी ठहरो जरा, ठहरो जरा, देख लेते हैं, जीवन है, समय है, समय के धारे में परखिए, ये एक धारे में नहीं चलेगा। बस बहुत यही है सुंदर। वैशाली। हाँ अर्पिता, बहुत 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 अच्छा लगा। सुंदर, बहुत क्योंकि सुंदर हम आपने एक्सप्लेन हमको किया। हमको जिसने क्रिएट किया, उस क्रिएटर के लिए एक अंदर जो भाव होता है ना, वो भाव से ही हम एक्चुअली क्रिएटर बन जाते हैं। जैसे आपने बोला ना, माँ का ध्यान करते करते वो सूक्ष्म भाव से हम ही माँ बन जाते हैं और वो चेतना बन जाते हैं। वो मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जो बोला। वो एक चेतना है। आप आप महसूस करेंगे तो एक काया बन जाती है। हाथों में स्पर्श करना चाहेंगे तो काया बन जाती है। सांस में आप लेना चाहेंगे तो खुशबू बन जाती है। जब देखना चाहेंगे तो चारों तरफ वो दिखती है। जब आप उसको अनुभव करना चाहेंगे तो मतलब वो खिलखिला कर खिल जाती है अपने जीवन में। मातृत्व या माँ जो हम जिसको मानते हैं, वो एक अविरल अमृत धारा है जिसमें हम नहाते हैं और नहाना भी चाहिए। अर्पिता दीदी, आपने ना एक बात बोली थी कि कुछ बंधन मुक्त कर जाते हैं। जैसे उस दिन रक्षाबंधन था, रक्षाबंधन वाले दिन आपने ये बात बोली थी कि ये रक्षाबंधन का जो बंधन है ना, ये मुक्त कर जाता है। ऐसे ही ना माँ का बंधन भी ना मुक्त कर जाता है। मेरे को ना एक ये जैसे जैसे हम सभी, जैसे
आई वॉज वेरी कॉम्पिटिटिव इन नेचर। हमेशा मेरे मेरे से बेटर कोई भी नहीं होना चाहिए। क्लास में या तो फर्स्ट आनी चाहिए, या जो भी करती हूँ उसमें बेस्ट ही होनी चाहिए मैं। तो जब मैं जब मेरे दोनों बच्चे पैदा हुए, तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि क्या कि मैं उनको अपने से बेटर मान सकती हूँ। मतलब उनके साथ मेरा कंपटीशन नहीं था, और उनको अपने से बेटर एक्सेप्ट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी कभी भी। और हमेशा मुझे उनको मतलब उनकी उनकी खुशी देख के मुझे कभी जलन नहीं हुई, मुझे दुख नहीं हुआ, एक अंदर से पीड़ा का एहसास नहीं हुआ मुझे। तो मुझे पहली बार पता चला कि ये एक फीलिंग होती है। परमात्मा हर रिश्ते के रूप में ना हमको एक अपनी ही एहसास से अवगत कराते हैं। जैसे जैसे यहाँ भगवान कहते हैं कि अ, मैं नाग में वासुकी हूँ, या मैं नाग में शेष नाग हूँ। ऐसे ही मैं एक ऐसा फीलिंग भी हूँ जो कि किसी से कंपटीशन नहीं करता, जो किसी की हैप्पीनेस में हैप्पी होता है। ऐसा भी एक मनुष्य चेतना का एक एक पार्ट हो सकता है। तो ये सिर्फ मुझे तभी पता चला दीदी, जब मेरे बच्चे हुए और मेरे बच्चों ने मुझसे आउट परफॉर्म करना शुरू किया। तो मुझे समझ में आया कि इन सिर्फ एक यही है जिनसे मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। और वहां से ना मुझे बहुत सारी चीजें पता चली कि एक चेतना का ऐसा ऐसा स्वरूप भी हो सकता है कि जहाँ पे जो कंपटीशन रहित होता है, जो कि हैप्पी होता है किसी को देख के। तो तो ये ऐसे जो धारा है, देखिए, हम जो सोचते हैं, आप कॉकटेल मॉकटेल पे पीते हो, वैसे हमारे मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जिसकी कॉकटेल की वजह से, उसके मिश्रण की वजह से हमारा आचार व्यवहार होता है। तो ये जो हम माँ बनकर ही माँ बनते हैं, कुछ लोग ना बनकर भी माँ बन जाते हैं। तो ये वो जो रस की खेल है, जिसको हम वात्सल्य कहते हैं। वात्सल्य एक ऐसा रस है जिसके पास में जब निकलता है ऐसा ही लगता है, संपूर्ण लगता है। तो ये जो वात्सल्य रस होता क्या है, जिसके बारे में हम काम करते हैं, क्या वात्सल्य रस से हम ये जो आप कंपटीशन बोले, रिबेल बोले, ये जो असूया भाव बोले, जेलसी बोले, क्या ये वात्सल्य रस से हम इसे निराकार कर सकते हैं? ये मेरे मन में हर समय आता है। व्हाट शुड बी द पोर्शन ऑफ द कॉकटेल जो हम न्यूरोट्रांसमीटर, इतने सारे गोली तो खाते हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन और ऑक्सीटोसिन, ये सब लोग खाते हैं। तो क्या ये वात्सल्य रस अगर सब में उत्पत्ति होता है तो माँ जैसा लगता है? अगर सबको माँ जैसा लगेगा तो कैसा लगेगा ये संसार? ये दीदी कितना अच्छा लगेगा। कोई खिलता है, फूलता है, माँ जैसा लगता है। कोई ऊंचाई पर जाता है तो माँ जैसा लगता है। तो कैसा लगेगा? ये जो इतने सारे लोग मरते हैं, ये यूक्रेन वॉर, ये वॉर, ये किस लिए होता है? इतने सारे युद्ध किस लिए होता है? क्योंकि माँ जैसा अनुभव कम होता जा रहा है। हमारे भारत में युद्ध नहीं होता था, इतने सारे युद्ध नहीं होता था, जब तब माँ जैसा लगता था। जब द्रौपदी की चीर हरण हुई और माँ जैसा नहीं लगा। माँ को जब विवस्त्र करने आ गए तब माँ जैसा नहीं लगा। जब तक माँ जैसा लगता है वो सत्य युग होता है। बस इतना ही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एकदम माँ की गोद में बैठा दिया आपने। बिल्कुल, बस, हम है माँ की गोद में। बहुत हर सुंदर। बच्चे, आप भी सब माँ की गोद में। बहुत प्यारा। बाय। इधर खड़े हो जाओ, नहाने जाओ।